ने बताया। तो नेचुरली सवाल खड़े हुए, उठे, जो कि जायज़ है। एक बंदा पीछे ही पड़ गया, ईमेल भी भेजा, आई थिंक सम शर्मा शिवम, एंड कमेंट में भी अलग आईडी होता है ना, तो इमीडिएटली पता नहीं चलता है। तो ट्रेडिशनल व्यू यही है, मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं, 3102 बीसी है कलयुग का स्टार्ट डेट। 3102 के पहले या उसी साल श्री कृष्ण परमात्मा के चले गए, तो उसी दिन से कलयुग शुरू हुआ। ओके, इसका क्या एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस है, मुझे डाउट है। तो पीसी सेन गुप्ता जी और बहुत सारे स्कॉलर्स ने काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने अल्टरनेट दे दिया है, जो कि मैं आई थिंक पार्ट 2 वीडियो में बताया था, 2449 बीसी। ओके, आवाज़ ठीक आ रही है क्या? जो भी है लाइव में बता सकते हैं। now इमीडिएटली सवाल होता है कि अगर आप बोल रहे हो कि यस पर्पल हिबिस्कस, क्या आप कंफर्म कर सकते हो आवाज़ आ रहा है? हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं सिंदूर 2 कब होगा, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, क्या करेंगे आप? अब ठीक है, ओके, वर्ल्ड वॉर 3 का डेट में दे दूंगा। राधा कृष्णा, क्या करोगे एग्जैक्टली, क्या करोगे? बंकर में जाके छुप जाओगे? आप बताओ ना, योगेश तुम बताओ। वर्ल्ड वॉर 3 का मैं डेट दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए? क्या मैं भारतीय वीलॉगर हूँ विथ 1 लाख सब्सक्राइबर्स एंड एवरी वीडियो 10,000 व्यूज? कैसा दिख रहा हूँ मैं? मेरे माथे पे सी लिखा है क्या? मैं रिसर्च करता हूँ, मैं रिसर्चर, कितनी बार बोलूँ? ये डेट देना, ये सब दूसरों का काम है, मेरा काम नहीं है। ओके, सिंदूर 2 कब होगा, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, आप जान के भी क्या कर लोगे बताइए? हैं? ओके, एज यूजुअल गुस्सेल पार्था गुस्से वाला। रिश्ते में तो हम आपके कुछ नहीं लगते हैं। नाम है पार्थसारथी। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि 12,000 साल का टोटल महायुग है। ओके, एज पर महाभारत वान पर्व, मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाभारत वान पर्व में ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को बता रहे हैं स्टोर सम फूड, कितने दिन? ठीक है, छोड़ो, अभी मैं राधा कृष्णा से बात नहीं करूंगा, कटिफ। सो 12,000 साल का अगर मान लीजिए महायुग है, तो मार्कंडेय जी बोलते हैं 4,800 ईयर्स इज सतयुग, 3,600 ईयर्स इज, तो उन्होंने दिव्य वर्ष बोला, जिसको लोग सोचे, आई थिंक आर्यभट्ट टाइप के लोग या कोई और, आई डोंट नो हु, उन्होंने सोचा कि इसको तो इंटू 360 मानव ईयर्स करना है, और ऐसे करेंगे तो 4,32,000 का वो आंकड़ा आ जाएगा कलयुग का। लेकिन एट द सेम टाइम ऋषि मार्कंडेय ने ये भी बोला कि 8 साल की बच्ची का मतलब मान भंग होगा, 5 साल की बच्ची या 7 साल की बच्ची भी एक बच्चा को जन्म देगी, तो आप समझ लीजिए कि कलयुग बहुत घोर है। वो सब तो हुआ है, 1930s में ही कोई लड़की थी 7 या 6 साल की बच्ची, जो गर्भवती होके बच्चा पैदा की। सो ये सब ऑलरेडी जो कलयुग के निशानी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो परीक्षित महाराज एंड ये सब जो बात कर रहे हैं भागवतम में, वो सब ऑलरेडी हो चुका है। सो देन देयर इज नो पॉइंट कि ये बताना कि घोर कलयुग नहीं आया और घोर कलयुग आना है और 4 लाख संवत्सर वेट करना है, तो 4,32,000 वाला तो गोली ही मार दो। तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है, यही एक ही तर्क बचा है, एक्चुअली 2 तर्क है, मैं एक तर्क बता रहा हूँ। अगर हम मैं 12,000 सौर वर्ष मतलब सोलर ईयर्स में काउंट करता हूँ, और पीसी सेनगुप्ता जी, वृद्ध गर्गा, वरा मेरे, उनके हिसाब से 2,500 से या 2,450 से कलयुग शुरू हुआ है।
विच इज नॉट ज्यादा डिफरेंस है, जस्ट 600 साल का डिफरेंस है फ्रॉम 3102। लेकिन अगर आप 1200 साल वाला आंकड़ा लेंगे तब तो कलयुग खत्म हो गया। 3102 लो या 2500 लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं वही उल्टा सवाल कर रहा था उस शर्मा को, बट वो जवाब नहीं दे रहा है, वो मुझसे ही, क्योंकि मैं एनसाइक्लोपीडिया हूँ ना, सारे जवाब मेरे पास ही होने चाहिए। मैं ही महान आत्मा हूँ, तो बाकी आत्मा सोचेंगे नहीं, मैं ही आपको सॉल्व करके दे दूंगा प्रॉब्लम। मतलब टीचर भी मैं ही हूँ, स्टूडेंट भी मैं ही हूँ। तो देखिए 2400 में अगर कलयुग शुरू होता है, जो मैंने डेट दिया है, तब तो 1200 बीसी में तो ही कलयुग खत्म। तब कल की अवतार का क्या जरूरत है? कल के अवतार तो आएंगे नहीं, राइट? सो इट डजंट मैटर। मैं यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप 4,32,000 वाला लेंगे तो 4 लाख साल के बाद आएंगे, तो नो मतलब भूल जाओ कल के अवतार को। अगर 1200 साल वाला लेंगे तब भी 1200 बीसी में खत्म हो गया कलयुग, और तब से सतयुग चल रहा है, तब भी कल के अवतार नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या झंड में क्या कर रहे हैं? हम लोग 10-15 साल से जो सब पढ़े हैं कल के अवतार के पीछे क्यों पढ़े हैं? बिकॉज एवरीथिंग जो शास्त्र में दिया है उसका भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लूप होल रहता है। एक तो साल ऐड किया, 1000 साल ऐड किया द एलिट पीपल, ऐसा एक तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि जो मॉडर्न मॉडर्न मतलब इतना मॉडर्न भी नहीं, मतलब जैसे वीर ब्रह्मेंद्र जी या अच्युतानंद जी जो भविष्य मालिका वाले, ऑल दिस पीपल दे सेड कि कलयुग सिर्फ 5000 साल का है। गॉट इट? आई होप दैट सेटिस्फाइज योर आंसर। अगर मैं महाभारत वाला आंकड़ा लो सिर्फ 1200 साल का, तब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कलयुग। कलयुग कब का खत्म हो गया? हम सतयुग में जी रहे हैं 1200 बीसी से। इसी सतयुग में सोमनाथ टेम्पल के ऊपर मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक किया। हम 800 साल 1200 साल हम गुलामी में रहे। पहले मुस्लिम इन्वेडर्स, दैट बाबर, आई डोंट इवन नो वेदर टू कॉल देम मुस्लिम, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि वो चाइना से आया था, जेंगिस खान। सो ही वाज मोर लाइक ए barbaric invader. Maybe he accepted Islam later. He was a tribal, I think. तो वो जेंगिस खान एंड देन इब्राहिम लोडी, एंड उससे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑल दोस पीपल। सलमा सुल्ताना नहीं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक की कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए सर्वेंट ऑफ सम किंग जिसकी बेटी थी सलमा समथिंग। हिस्ट्री में कौन स्ट्रांग है इधर? मेरे को तो हिस्ट्री में ऑल इंडिया लेवल पे टॉपर था मैं 1994, अब तो 30 साल हो गया है। लेकिन मुझे ये याद है, हेमा मालिनी का एक मूवी आया था, ए दिले नादा, ए दिले नादा, वो वाला मूवी। योगेश याद है? आरज़ू क्या है? सो हमारे उर्दू पोएट्स, उर्दू फिल्म मेकर्स, उर्दू मतलब इवन लता मंगेशकर को भी शायद बेचारी को उर्दू सीखना पड़ा। सरस्वती जी को भी उर्दू सीखना पड़ा टू सूट द नीड्स ऑफ उर्दू वुड, क्योंकि बॉलीवुड में 40 साल सिर्फ उर्दू ही चलता था सारे गाने। जैसे कि हमारे आंध्रा में ना सिर्फ ग्रांथिक, एक टाइप का ब्राह्मण तेलुगु चलता था। तो इवन द पीपल फ्रॉम अदर कास्ट लाइक एन टी रामाराव, ANR, ये सब जो राम कृष्ण का रोल करते थे, उनको प्योर तेलुगु सीखना पड़ता था। उनके लिए भी मास्टर्स होते थे। सेम वे लता मंगेशकर, आशा भोसले, एक्टर्स, अभी दिलीप कुमार तो मुस्लिम ही है, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन दो अदर एक्टर्स जिनको उर्दू नहीं आता था, उनको उर्दू सीखना पड़ता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स कश्मीर की कली, वो हम पहुंच गए एंड ऑल दैट, वो उर्दू। सो इतना इन्फ्लुएंस है, राइट? बॉलीवुड में अभी अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हुआ है, लेकिन वो बस नाटक के लिए चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट क्या कम जुल्म हुआ है? अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि हम सतयुग में जी रहे हैं 3000 साल से, तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, फाइटिंग, क्लेश, प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, इतना तो चल रहा है ना। निर्भया कांड इसी सतयुग में हुआ, ऐसा हो सकता है? या सतयुग में आइसोलेटेडली होगा, एक जगह ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंडिया में एक निर्भया होगा, साउथ अफ्रीका में कुछ होगा, ऐसे? So Shivam Sharma or whoever has asked me that question, so your question itself is illogical. तो भविष्य मालिका को फॉलो करो, या वीर ब्रह्मेंद्र जो मॉडर्न सेंट्स हैं, उन्होंने ये बताया कि आप सब कैलकुलेशंस को भूल जाओ, कब शुरू हुआ वो मतलब ज्यादा मायने नहीं रखता है।
वेदर इट इज 3102 क्लासिकल या 2500 जो मैं बता रहा हूँ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली कलयुग सिर्फ 5000 साल का है एज पर द मॉडर्न सेंट्स। अब मैं तो सेंट नहीं हूँ, राइट, मैं भी सभी लोगों की तरह पापी आत्मा हूँ। तो पुण्य आत्मा जो है, जो वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी या संत लोग जो बोल रहे हैं, राइट, उनका भी मानते हैं। अभी जैसे कबीर वाणी, कबीर जी ने भी बहुत कुछ बोला, राइट, कुछ लोग मानते नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं। आई थिंक सम सिख फैक्शंस दे अडॉप्टेड कबीर पंथ एंड दैट ज्योति निरंजन वाला थ्योरी एंड ऑल दैट। लेकिन वो सब मैं नहीं मानता। लेकिन एक चीज तो मैं मानता हूं कि हाँ, दुनिया में दो गॉड है, एक कमीना गॉड है, एक अच्छा गॉड है। ये तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया। जो कमीना गॉड है उसको हम गॉड भी नहीं बोल सकते, वो शैतान ही है। तो वो आप मतलब 99% आत्माओं को क्रिएट करता है, कुछ लोगों के हिसाब से 70% है। डजेंट मैटर अगेन, क्योंकि दुनिया में सब भ्रष्ट है। कोई मतलब कोई धर्म को फॉलो करता नहीं, जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं उनको तो कोई इज्जत मिलता नहीं। आप काम करते रहोगे कुत्ते की तरह, लॉयल्टी ही रह जाएगा और कुछ नहीं, राइट। सो यहाँ कोई अच्छा काम करके, अच्छा ये करके क्या मिल रहा है अच्छे लोगों को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरा कर्म करूंगा जस्ट बिकॉज दुनिया में धर्म का कोई मतलब वैल्यू नहीं है, 90% अधर्मी चल रहा है, तो मैं अधर्मी नहीं बन जाऊंगा ना। आई वोंट सडनली बिकम ए चोर। आई विल डू माई ड्यूटी जितना हो सके उतना। गॉट इट? ओके, अभी मैं सवाल देखता हूँ। यस राधा कृष्णा, यू डिलीटेड समथिंग। रजिया सुल्ताना यू हैव वेरी गुड मूवी नॉलेज योगेश, माय ब्रदर। आइबक वॉज ए स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। हाँ, राइट राइट राइट, घोरी, मैं घोरी का नाम भूल गया था। तो पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार रोल किया, कितना गंदा लग रहा था। सो पृथ्वीराज चौहान घोरी से ही फाइटिंग किया था शायद, राइट? सो एज पर हिस्ट्री बुक, एंड उसने बहुत बुरी तरह ये भी किया। उसके बाद ही वो मर गया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़ी देर के लिए, या सलमा, नॉट सलमा, व्हाई आई कीप सेइंग सलमा, सलमा पिछली जन्म की मेरी लवर थी क्या सलमा? रजिया, रजिया सुल्ताना। ए दिले नादान, अच्छा गाना गाया लता मंगेशकर ने। लेकिन उस टाइम इतना कंट्रोवर्सी हो गया, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण लड़की हेमा मालिनी वो कैसे करेगी उर्दू वाला रोल, राइट? लेकिन बहुत लोगों को आई थिंक पता नहीं है, धर्मेंद्र जी वो मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट करके आई थिंक उन्होंने हेमा मालिनी से शादी किया, क्योंकि आई थिंक वो फर्स्ट वाइफ को, सनी देओल की मम्मी को डाइवोर्स नहीं दिया, राइट? सो हाँ, मेरा टॉपिक कुछ और था अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कलयुग। मैं कुछ और पे चला गया। लाइव चल रहा है ना, लाइव में क्या होता है कि आदमी पागल हो जाता है, मतलब मेरा जैसा आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। सो वॉट एवर इट इज़, बस इतना बोलना चाहता हूँ कि डोंट वरी टू मच अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ, बिकॉज ज़्यादा फर्क नहीं है। इतना समझो कि हाँ, हम घोर कलयुग में हैं। एंड ये मत अज्यूम करना, मतलब इतना भोले भी मत रहो कि 4 लाख साल के बाद ही कल की आएंगे और पाप होना है। मतलब क्या है होना है, क्या बेसिकली क्या है, मतलब पूरा दुनिया शमशान हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, जैसे कि भारतीय व्लॉगर और जो भी डूम्सडे प्रेडिक्शन करते हैं, डूम्सडे प्रॉफिट बोलता हूँ मैं उनको। उनको मतलब एक तरफ बोलेंगे कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा और फिर पेटीएम का वो QR कोड दिखा के पैसा मांगते हैं। मतलब सी, दुनिया पूरा खत्म हो जाएगा, इनका घर चलता रहना चाहिए। इससे बड़ा स्वार्थी इंसान कौन हो सकता है? यस मिस्टर राधा कृष्णा, वेयर आर यू? कहाँ चले गए? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। दुनिया पूरा खत्म हो जाएगा, इन भाई साहब को पैसा चाहिए, आप उनसे प्रेडिक्शन करवाएंगे, फिर 1 साल पोस्टपोन हो जाएगा, दुनिया खत्म। कुछ लोग बोलते हैं आप महामंत्र पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, नाम जाप करो, 13 करोड़ बार नाम जाप करो, अब बच जाओगे। क्या बचोगे यार, क्या करोगे? जब युधिष्ठिर महाभारत जीत गया था और वो राजगद्दी पे बैठा, उसके राज्य में सिर्फ विधवा थे, सिर्फ विधवा। ठीक से पढ़ो महाभारत। 13 लाख सोल्जर्स इस साइड से थे, उस साइड 11 लाख सोल्जर्स ऐसा कुछ था, या 8 लाख सोल्जर पांडव के साइड। जब सारे सोल्जर मर जाएंगे तो सिर्फ विधवा ही तो बचेंगे। क्या करोगे आप? हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, सिंदूर 2 कब होगा, कब दुनिया खत्म होगा, कब सुनामी आएगा, कब उड़ीसा में मीटियोराइट गिरेगा, सब तो वही कर रहे हैं ना। मेरे अकेले मतलब भोले इंसान पार्थसारथी को छोड़ दो ना यार ऐसे सवाल से। सभी यूट्यूबर्स वही तो कर रहे हैं। एक यूट्यूबर है जो पॉजिटिव बात करने का कोशिश करता है,
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। इट इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अच्छा भी होगा। हाँ, हम पेड़ पत हम क्या बोलते हैं, हम पत्ते खा के जिएंगे। नहीं, सबको मटन चिकन ही खाना है। अभी ईरान ये सब वॉर की वजह से सेमीकंडक्टर्स भी इफेक्ट हो रहा है, फर्टिलाइजर्स इफेक्ट हो रहा है, तेल सब इफेक्ट हो रहा है। हाँ, इम्पोर्टेड मीट सब इफेक्ट हो रहा है, तो हम चिकन मटन नहीं खा पाएंगे ना। हमारा दुख भी तो है। क्या चाहिए लाइफ में, आप बताओ। मतलब कितना सैडिज्म होगा एक आदमी के अंदर, जो वो सोचेगा कि दुनिया तबाह हो जाएगा, 850 करोड़ में से 650 या 750 करोड़ मर जाएंगे, सिर्फ से 65 करोड़ या 100 करोड़ लोग बचेंगे, उनमें से हम होंगे क्योंकि हम पुण्यात्मा है, हमने महामंत्र पढ़ा है। क्या करोगे जब पूरा वर्ल्ड ही एक लाश बन गया, जल गया, मतलब नटराज की तरह। तो एक लेडी है, नेत्रा देवी, राधा कृष्णा, ओ यू आर बैक, आई लव यू मैन, इफ यू आर अ मैन। देखो, मैं प्यार से बता रहा हूँ, ओके। मेरा गुस्सा वाला साइड देख लिया, अभी प्यार वाला साइड देख लो। मैं उतना खराब इंसान नहीं हूँ, ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं गुस्से में बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन देखो उसके अंदर मेरा प्यार देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी चैनल इज डूइंग डूम्सडे। हर चैनल यही एक ही तो बात बोलता है कि पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, ये कल की अवतार तलवार लेके आएंगे, 700 करोड़ लोगों को उड़ा देंगे, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा। सभी वही तो कर रहे हैं। एक आदमी चपाती बना रहा है, हाँ, कोयला लेके चूल्हा में बैठ के उफू उफू करके चपाती बना रहा है। योर विश, यू वांट टू कम टू द चपाती मैन, मी, नॉट रवि शास्त्री। रवि शास्त्री चपाती शॉट मारता था, वो नहीं। या यू वांट टू गो टू डूम्सडे। अब वो लोग तो, उनके पास तो कोई टॉपिक ही नहीं ना, ना वो रिसर्च करते हैं, ना पढ़ाई करते हैं। ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्कूल कॉलेज में वो लास्ट बेंच में बैठते थे, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो हैं गधे। उनको सिर्फ और सिर्फ, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी वो क्या है, वो स्पीकिंग ट्री, सब गेस्ट को बुलाते हैं, सभी एक ही बात तो बोलते हैं, कल की अवतार पैदा हो गया है 1988 में, 1985 में, रात वो 11 PM को सो एंड सो डेट। अगर वो सच में उस टाइम पे उस डेट पे पैदा होगा, आपको पता क्यों नहीं है वो कहाँ है? मतलब यू नो हिज कुंडली एग्जैक्टली विच डेट विच टाइम 11 PM को पैदा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। और ढूंढ रहे हो आप, अनुमान से बना दिया कुछ भी। मैं एटलीस्ट कॉमन सेंसिकल, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, अर्दी, क्यों? क्योंकि मैं कन्या राशि हूं। कन्या राशि वाले ऐसे ही होते हैं, वी आर वेरी 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 ग्राउंडेड। हाँ, मैं धनु लग्न हूं, मेरा ब्रेन एक्सपैंडेड है, लेकिन मेरा राशि कन्या राशि है। किसी जहरीले इंसान ने मुझे शराब दिया था 4 दिन पहले, सर आपका बॉडी तो पूरा फटास, आप तो मरने के कगार पे आ गए, लेकिन मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। आपका दोनों शोल्डर गया, आप बता रहे थे आपका पैर गया, आप तो कभी भी लुढ़क सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मरें। ऐसे होते हैं शुभ चिंतक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द एंड ऑफ द डे प्लीज ट्राई टू बी पॉजिटिव, और ये सब बकवास चैनल्स मत देखा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को देखो, क्योंकि मैं अकेला ऐसा यूट्यूबर हूं था जो एक ट्रेंड शुरू किया, डोंट सब्सक्राइब, डोंट लाइक, डोंट शेयर। ऐसा कोई होता है? हर आदमी भीख मांगता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं क्या बोल रहा हूं, डोंट लाइक, डोंट गिव थम्स अप, डोंट शेयर। ये कब मैंने शुरू किया था? अभी ऐसा मैं बोला, किसी ने लाइक मार दिया। इसको भी कुछ लोगों ने कॉपी किया, पता है, जो मैं ट्रेंड शुरू किया था 2017 में। अब देखिए, अभी मेरे चैनल पे कोई व्यूज नहीं आते, कोई भी वीडियो को, ठीक है, 200 300, कल्कि के कभी कभी 1000। लेकिन अगर आप मेरे गौर से देखेंगे, जो भी मैं अभी कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोस, पुराने वीडियोस, मच्छर वर्सेस इंसान, मच्छर वर्सेस जीवात्मा, ये जो पुराने वीडियोस है ना, इल्यूमिनाटी, ये वो जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, सनलाइट, औषध, ऑल दैट, कम से कम 3 से 4 हजार व्यूज आते थे। क्यों? क्योंकि 2017, 18, 19 में सब लोग सिर्फ एक ही आदमी को देखते थे, मुझे। क्योंकि उस टाइम मैं जो भी टॉपिक पे बोलता था, इंडिया में कोई भी नहीं बोलता था। सो जो भी थोड़े थोड़े बहुत स्पिरिचुअल थे या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पाथ में आए थे, वो सिर्फ मुझे देखते थे।
फिर क्या हुआ 2019-20 में ये टैरो चैनल्स, लेडीज का टैरो शुरू हो गया, ट्विन फ्लेम। मैं आपका डीएम से मिलाऊंगी, आपके डीएफ से मिलाऊंगी। पहली बात, कोई भी इंसान डीएम नहीं है। डीएम सिर्फ शिव, राम, कृष्ण, ये सब डीएम है। नॉर्मल इंसान कोई डीएम नहीं है। डीएम का मतलब है डिवाइन मैस्कुलिन। इसमें क्या डिविनिटी दिख रहा है आपको? ठीक है, वो छोड़ो, वो टॉपिक छोड़ो। तो बहुत सारे लेडीज आ गए उस फील्ड में, तो मेरा व्यूज ऑटोमेटिकली 90% कट हो गया, क्योंकि सब वहां भाग गए, क्योंकि सबको क्विक फिक्स रेमेडी चाहिए ना। अभी मेरा पैर में चोट लगा है तो मेरे को इमीडिएटली बैंडेड चाहिए, मेरा दिल दुख रहा है और ये आदमी इल्यूमिनेटी, मैट्रिक्स, ये वो बोल रहा है। मैट्रिक्स शब्द यूज करने वाला पहला इंडियन था मैं। इल्यूमिनेटी के बारे में बोलने वाला पहला इंडियन था मैं। मैंने चिंगारी जलाई, बाकी लोगों ने उसको कैच करके कॉपी करके ये कर दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अल्टीमेटली पहले 4 साल मेरे हर वीडियो 3000, 4000, 5000, 8000 व्यूज आते थे। अभी मेरे 500 व्यूज भी नहीं आते हैं। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैं अभी भी वैसा ही हूं, 10 साल पहले जैसा था वैसा ही हूं। मतलब मैं रिसर्च करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, डिकोड करूंगा, ज्वाइन करूंगा, और लोगों का हिम्मत देखे मुझे ही सवाल करेंगे। बाकी लोग ना रिसर्च करते हैं, ना पढ़ाई करते हैं, उधम मचाते हैं, बोलते हैं कि ग्रैंड एंट्री होगा कल्कि का, उड़ के आएंगे। कोई वो लेडी है ना, वो कौन, नूर अनंता, वो कुछ बकवास करेगी, और कोई और स्टूडियो जाएगा, चाय किसी के ऊपर फेंकेगा, बोलेगा कि वो कल्कि अवतार है। यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब सनसनी खेज है। सनसनी खेज लोगों को इमीडिएटली टच करता है, और उसके वजह से मे बी दे गेट मिलियन व्यूज एंड ऑल दैट। आईटी बाबा रातों रात वो कल्कि भगवान बन गया। वो दांत साफ करके 10 साल हो गया। आई डोंट नो, सी अघोरा लोग भी शायद ऐसे ही होते होंगे, आई डोंट नो, बट सी इफ यू आर इन सिविल सोसाइटी यू शुड दंत मंजन तो करना चाहिए भाई। आई एम सॉरी। हाँ, मैं भी तो ठीक से दाढ़ी नहीं करता, लेकिन दंत मंजन तो रोज करता हूँ। सो आई एम वेरी 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 पॉजिटिव पर्सन। मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूं, और ये पॉजिटिविटी किसी को दिखता नहीं है। आप लोगों को ना इमीडिएट सेंसेशनल धमाकेदार एंट्री, अगर मैं भी वो डिवाइन गेम्स की तरह मैं बता दूं, जब अभी तक उसका प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ है, और बीच में उसने ये भी बोल दिया, मैंने क्या बताया, उसने क्या बोला लास्ट ईयर जनवरी में, 90 दिन में कल्कि अवतार आ जाएगा, क्योंकि वो खुद को कल्कि अवतार समझता है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो। ओके, उसको शायद कुछ पावर्स नहीं मिला होगा, उसके सर पे से इलेक्ट्रोलाइट कुछ गिरा और वो सडनली घोड़े पे बैठ गया, मे बी ही वॉज थिंकिंग, ऐसा कुछ हुआ नहीं, डिवाइन पावर्स नहीं मिले उसको, वो इनडायरेक्टली हिंट देता था। उसके बाद धीरे धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारे लोग एडिक्ट हो गए। अभी देखिए, जैसे कि नशा, अल्कोहल, ये सब ना, एक बार आदत हो जाता है आदमी को कि रोज मैं ट्यून इन करूं, इसका चैनल देखूं, और ये चैनल में हर रोज वही हिप्नोटिज्म करेगा कि देखो 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में। और 1-2 लोग सवाल करते होंगे, इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, लेकिन बाकी सब लोग आदत हो गया उनको। तो उसका मतलब वो वेट कर, वो कितनी बार उसका प्रिडिक्शन फेल भी होगा ना, फिर भी लोग उसी के पास जाएंगे, क्योंकि हर इंसान का नेचर है कि वो क्या बोलते हैं, इस दरिंदगी वाली जिंदगी से ऊपर उठे। या 90% लोग क्यों अपने आप को कल्कि अवतार मानते हैं? क्योंकि झंडू जिंदगी है सब। हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हाँ, या तो ऑफिस में काम करते हैं, एक टाइप का गुलामी है, या बिजनेस भी करते हैं तो 4 लोग से डांट खाते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूल जाएंगे तो डांट खाते हैं। सब लोग तो फर्स्ट नहीं आते हैं, एक आदमी फर्स्ट आएगा, एक लड़की फर्स्ट आएगी, बाकी सब लोग तो सेकंड या थर्ड या 10th या 15th आएंगे। तो अपने घर में क्या मोह दिखाएंगे वो? तो ये सब ना इंटरनेट में आके टाइगर बन जाते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई फर्स्ट नहीं आ रहा है, तो वो इधर इंटरनेट में टाइगर बन के मेरे ऊपर चढ़ते हैं। तुमने ऐसा बोला था, मैंने ऐसा कोई प्रेडिक्शन ही नहीं किया फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? जो भी गुस्सा है उनके ऊपर दिखाओ ना यार, जो आपको बोल रहे हैं कि 50 साल से कि कल्कि अवतार आएंगे। आई नेवर डू सच नॉनसेंस प्रेडिक्शन। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि वो अच्छा, वो कुंडली ऐसा होगा, या शुक्राचार्य का श्राप होगा, ये होगा, वो होगा। मैं कभी भी डेट वेट नहीं देता, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एनर्जी है। बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग, उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आपको एक झूठा सा प्लेसिबो इफेक्ट। अभी प्लेसिबो इफेक्ट क्या है इंग्लिश?
योगेश, ऑल इन वन, वेलकम। तुमको बीच में मैंने ब्लॉक किया था, तुमने बहुत चूचा का गाली भी दिया, लेकिन यू आर अनब्लॉक नाउ एंड यू आर गिविंग लव सिंबल, थैंक यू वेरी मच। अब फिर से चूचा गाली करोगे तो फिर से ब्लॉक करूंगा। प्यार से रहोगे, हम दोनों प्यार से रहेंगे, राइट? जिंदगी छोटी है, ओके, नॉट दैट जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला जिंदगी, ओके? क्या करेंगे बैर रख के? और तुम जगन्नाथ महाप्रभु का डीपी भी लगाया, सो व्हाई यू गिव गाली टू मी? पहले भी अब तुमको गाली नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है, मैं माफ किया, मैं बड़ा हूं ना। मैंने तुम्हें माफ किया। राधा कृष्णा, आई लव यू मैन, लेकिन ये मत समझना कि मैन टू मैन वाला लव, दिस इज नॉर्मल मैन लव, ओके? एक एल्डरली मैन का लव। समझ रहे हो ना? तो कुछ सवाल है किसी का? अब बीमार आदमी को कितना कोसोगे? तुम कितना भी श्राप लगाओ, क्या होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा? मैं इंस्टेड ऑफ डाइंग इन एट द एज ऑफ 60 मैं 52 में मर जाऊंगा। देखो, एक ही आदमी रिसर्च कर रहा है, एक ही आदमी आपको सच बता रहा है, वो कैसा भी हो, मेरे जैसा हो, खड़ूस हो, खराब हो, दिखने में खराब हो, हाँ, सच में चू जैसा लग रहा हो, फिर भी एटलीस्ट एक आशा की किरण है, जो कि मैं हूं, जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है। आई एम इंटेलेक्चुअली वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई दूसरा होता, वो आके ऐसे क्लैरिफिकेशन वीडियो भी नहीं बनाता ना। 2400 में कलयुग शुरू हुआ, तो 1200 बीसी में कलयुग खत्म हो गया, तो अब तो सतयुग चल रहा है। ऐसे क्लैरिफिकेशन देने का भी क्या जरूरत है? मैंने कितनी बार सॉरी वीडियोस बनाया, कितनी बार मैंने सब्सक्राइबर्स को, नॉन सब्सक्राइब सबको सॉरी बोला है। आपके डिवाइन गेम्स एंड आपके बाकी लोग कभी सॉरी बोले हैं उनका जब प्रेडिक्शन गलत हुआ है? तो कभी भी उन्होंने किसी को भी सॉरी बोला है लाइफ में? दे ओनली गिव यू फॉल्स होप, वो प्लेसिबो है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमारी जिंदगी झंडू है, हम लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं एक सेवियर आएगा, वो सेवियर हमें बचाएगा। क्यों बचाएगा? दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम, नो? यस योगेश, मिस्टर गूगल, प्लेसिबो इज अ फेक पिल दैट हैज नो इफेक्ट। ओके, यू हैव ए वेरी गुड क्वेश्चन राधा कृष्णा। देखिए, अभी 28 मिनट्स तक जो है बने हुए हैं मेरे साथ, तो उनको एक मजेदार चीज मैं बताऊंगा। आपने सही पूछा। उन्होंने पूछा कि द्वापर युग में अगर कृष्ण फिजिकल फॉर्म में थे, कल्कि एनर्जी फॉर्म में क्यों आएंगे कलयुग में? क्या आपने कृष्ण को देखा है? जो भी फोटोज हैं उसमें ब्लू कलर में हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ठीक है, गुस्सा भी आ सकता है लोगों को, लेकिन 99.999% कोई भी अवतार यहां आया ही नहीं था। अवतरण का मतलब है सिर्फ डिसेंट ऑफ एनर्जी। अवतरण का मतलब है ये नहीं है कि, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि महर्षि व्यास ने ये बोला था कि राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की ह्यूमन अवतार है, बाकी सब कॉस्मिक अवतार है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ऐसा है तो राम, कृष्ण, इवन योर क्या शिव, ये सब ब्लू कलर में क्यों दिखते हैं? या क्या ब्लू कलर के लोग रहते थे क्या? या सिर्फ वो ब्लू कलर के हैं, बाकी सब व्हाइट कलर के हैं? सब एलिगोरिकल है। कृष्ण भी आकाश में ही था, राम भी आकाश। ऐसा नहीं है कि यहां राम नहीं है, यहां कृष्ण नहीं है। यहां जो भी कृष्ण था, ही विल नॉट हैव एग्जैक्टली दैट कॉम्प्लेक्शन, वो ब्लू कलर में नहीं होगा। एंड देखिए, अभी मैं कैसे बताऊं, अपरिचित मूवी देखा है ना? अपरिचित, मिस्टर राधा कृष्णा। सो अपरिचित में 3 लोग हैं, राइट? कौन है? एक है आपका अपरिचित खुद, जिसका कुंडल नहीं पूरा जागरण हो गया है, वो दिखाते भी फाइट में उसका, राइट? यू हैव सीन दैट मूवी। दूसरा है रामानुज, इनोसेंट, बोला सा, उसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ केस ठोकना आता है। और तीसरा है रेमो। ऐसा ही समझो, मैं ये नहीं बोल रहा कृष्ण नहीं था, लेकिन जो भी था, ही वॉज नॉट दैट सुपर नेचुरल।
90% जो भागवतम, श्री भागवतम, भगवत गीता, दे आर ऑल एलिगोरिकल, मतलब उसका इनर मीनिंग होता है, नॉट आउटर मीनिंग। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल महाभारत में लिखा है ना कि पूरा वो पूरा समुद्र की तरह रेड कलर का समुद्र हो गया, जब युद्ध हो रहा था सब लोग मर गए थे, लाख लाख सोल्जर्स मर गए थे। तो सब लोग यही सोचते हैं कि फिजिकली 11 लाख सोल्जर्स 8 लाख सोल्जर से फाइट किए, लेकिन अल्टरनेट व्यू ये है, व्यास इज जस्ट डिस्क्राइबिंग स्कॉर्पियो राशि, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि का वो कलर है। इसलिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला था कि स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि ही महाभारत है। लेकिन तब ये बहुत दुख की बात है कि अगर ऐसा है तो क्या मतलब कृष्ण यहाँ नहीं आए थे, राम ऐसा नहीं आए थे? नहीं आए थे, एक सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बट वो उनका जो वर्णन है वो कुछ कुछ है, मतलब पैचेस में है, जहां ज्योग्राफिकली कुछ बात किया जा रहा है, जैसे राम नासिक गए, या इधर क्या बोलते हैं गोदावरी रिवर आंध्रा में आए थे, या इधर आए थे। मैंने एक बार ये भी बोला था कि राम कृष्ण ये सब आर्कटिक सर्कल में रहते थे, दे आर नॉट हियर इन इंडिया, तो वो पकड़ के कुछ लोगों ने ट्रोल किया। मैं बस पॉसिबिलिटीज दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल प्रूफ नहीं मिलता तब तक आपको 2-3 पॉसिबिलिटी रखना चाहिए अपने पास। तो ह्यूमन फॉर्म में क्या कल के आएंगे? आएंगे, लेकिन वो वैसे नहीं होंगे जैसे कि बुक्स में लिखा है। बुक्स में लिखा है घोड़े पे आएंगे, तलवार लेके आएंगे, सबका सर काटेंगे, सर का काटेंगे करके नहीं है, युद्ध करेंगे, कोक वी कोक एंड ऑल दैट। दिस 95% कल की पुराण या जिस पुराण में भी कल्कि के बारे में लिखा है वो सब एलिगोरिकल है। तो आप किसी संत के पास जाइए ना, संत विल टेल यू करेक्टली वो कि कल्कि कैसे होंगे, मतलब लाइक ए सिंपल मैन, कॉमन मैन, हमारी तरह। मिस्टर इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो मिस्टर इंडिया कैसा था? वो वॉच पहनेगा ही तो उसके पास पावर है, वॉच नहीं पहनेगा तो वो इज ऑर्डिनरी मैन लाइक यू एंड मी। उसको तो वो डागा तेजा सब मार के उसको मारते थे। जैसे ही वॉच पहना, इनविजिबल हुआ, तब भी उसके पास पावर है। दैट मीन्स कल्कि के 2 फॉर्म है, एक है इनविजिबल, एक विजिबल। इनविजिबल में पूरे दुनिया में वो इफेक्ट करते हैं, विजिबल फॉर्म में ही इज लाइक रामानुज। राधा कृष्णा, नाउ यू अंडरस्टूड होपफुली और नो? तुमको चाहिए ग्रैंड एंट्री? डू यू वांट कल्कि टू फ्लाई ऑन अ हॉर्स इन एयर? हॉर्स मतलब या तो अश्विनी नक्षत्र या धनु राशि। गॉट इट? बस लेट्स नॉट कंफ्यूज द टू। जो मेटाफिजिकल है, स्पिरिचुअल है, एलिगोरिकल है, एस्ट्रोलॉजिकल है, एस्ट्रोनॉमिकल है, वही ज्यादा वर्णन होता है पुराणों में। पुराणों में फिजिकल लिटरल इवेंट्स का नहीं होता। जैसे कि वो भविष्यवाणी का जब मैं डिकोड कर रहा था उसमें लिखा था ना कि यज्ञवल्क्य होंगे, उनके पीछे 1 लाख ब्राह्मण खड़े होंगे तलवार लेके। यू टेल मी यूजिंग जस्ट कॉमन सेंस, इंडिया में एक एरिया दिखाओ जहां यज्ञवल्क्य रहेंगे और उनके पीछे 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1000, 1 लाख ब्राह्मण तलवार लेके खड़े होंगे म्लेच्छों से फाइट करने के लिए। आई एम आस्किंग ए काउंटर क्वेश्चन, आंसर नो। अब क्यों मुंह चुप हो गया? ऐसा कोई ऋषि है यज्ञवल्क्य आज के टाइम पे जिसके पीछे 1 लाख ब्राह्मण तलवार लेके खड़े हैं? अब तो वही लिखा है भविष्यवाणी में, जाओ डिकोड करो, लिटरली लो। जैसे कुरान को लिटरली लेते हैं ना कि वो यहाँ जिहाद में मर जाएगा तो 72,000 या 72 हूरें मिलेंगी। In the Nepal pit, the mud scholar there told that you are अच्युतानंद। मैं देखिए आई डोंट नो ऑल दैट, लेकिन हाँ मैं एक तो झूठ तो नहीं बोलता। लिसन, मैं सच में अच्युता गड्डी को गया था, ये मैंने वीडियोस में भी बताया, जिसको ताम्रपोती बोलते हैं। सो अच्युता जी जहाँ पढ़ाते थे, जहाँ उनका एक्चुअल टेम्पल है ना, वो काकटपुर में है। सो दोस हु आर इंटरेस्टेड यू कैन गो। आई थिंक वो वेडनेसडे छुट्टी रहता है, वो आपका भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं। उनके पास कॉपर प्लेट रहता है, ताम्रपोती। तो मैं गया था, मैं सुबह सुबह गया था, मैं और 7 एस्ट्रोलॉजर, सब एक साउथ अफ्रीका से, एक इंग्लैंड से, एक श्रीलंका, एक कनाडा, ऐसे हम लोग 8 लोग गए थे।
पहले हम पूरी धाम गए थे, पूरी धाम से हम इधर गए काकटपुर अछूता गड्डी को गए थे। गद्दी बोलते हैं शायद, नॉट गड्डी, गड्डी हम साउथ इंडियन बोलते हैं। तो वहां बैठे थे, तो वहां भुवनेश्वर में स्ट्राइक हो गया। जो संस्कृत स्कॉलर जो उड़िया संस्कृत को पढ़ सकता है, भविष्य मालिका को पढ़ सकता है, वो स्ट्राइक की वजह से फंस गया भुवनेश्वर में। तो सब लोग मुझसे पूछे, पार्था जी बताइए ना, आपको तो एस्ट्रोलॉजी के महापंडित, बताइए ना वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पूरा दिन स्ट्राइक चलने वाला। मैं बोला नहीं, वो आ जाएंगे। और हम लोग वेट कर रहे थे 2 बज गया। तब मुझे लगा शायद मेरा ही प्रेडिक्शन गलत हो गया। फिर फोन आया, वो पंडित जी बोले मैं एक टेलीफोन बूथ में छुपा हुआ था, आप लोगों के पास मैं आ रहा हूं। उनका कमिटमेंट देखिए, शाबाश। तो वो पंडित जी बोले मैं आ रहा हूं, तो वी वर थैंक गॉड। फिर भुवनेश्वर से 2 घंटा आई थिंक लगा। ही केम एट 4 o'clock। तो अब मेरे को एक वृश्चिक दिखा, एक स्कॉर्पियो दिखा ग्राउंड पे, और एक गोधूली का टाइम पे एक गाय भी दिखा। वो गाय ना वो हट में जा रहा था। सो अच्युता जी वहीं रहते थे। फिर क्या हुआ, वो आए तो मैं तो 8 लोग का था सबका, हम लोग अंदर गए एक एक करके, हमारा भविष्य पढ़ रहे थे। तो कुछ लोगों को, इनफैक्ट एक बंदे को तो वो ताम्रपोती पे ब्लू लेटर्स भी दिखा, सम मिरेकल। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं तो इनफैक्ट अपना क्वेश्चन भी नहीं पूछा, उसने खुद बताया मेरा क्वेश्चन क्या है, बताया। रियली ग्रेट प्लेस। तो उन्होंने बताया था कि आप पंचसखा हो। सो पंचसखा में अच्युतानंद तो है, तो हो सकता है मैं अच्युतानंद हूं, हो सकता है, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट सो श्योर। ओके, तो उसने बताया तो था, इतना तो बताया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इसलिए इवन तो मेरे को ओरिया नहीं आता है, मैं ओरिया बचपन में पढ़ा था जब मैं उड़ीसा में था, लिखना पढ़ना एंड ऑल, लेकिन मेरे को बात करना नहीं आता है। और मैं पढ़ सकता हूं लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, बस पास होने के लिए मैंने पढ़ा था। ओके, डिफरेंस बिटवीन युगा एंड महायुगा। तो ये मैंने अपने जुपिटर ट्रांसिट्स बुक में भी लिखा है, और बहुत सारे इवन सुनील शिवरन जी ने भी ये समझाया है। एज पर नारद पुराण युग इज 5 साल, दैट्स ऑल, ओनली 5 साल। हाँ, कोई भी काकटपुर जा सकता है। तो यू हैव टू गेट डाउन एट कुर्दा जंक्शन, और यू कैन गो टू पुरी, और यू कैन गो टू भुवनेश्वर। वहां से आप कैब लेके आप काकटपुर जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर पता कीजिए। इट्स बेटर टू फाइंड आउट कि वो टेम्पल खुला है कि नहीं, ठीक है, वो आपका भविष्य बताएंगे। ओके, सो युग एज पर सुनील शिवरन, एज पर नारद पुराण, एज पर माई बुक ऑल्सो, जो मैं 20-25 साल पहले लिखा था जब मैं पुरी गया था। सो पुरी में बहुत मिरेकल्स हुए थे मेरे साथ। मैं जब पुरी टेम्पल में खड़ा हुआ, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ ना, मैं कभी टेम्पल वेम्पल नहीं जाता, लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब पुरी में 4 बजे सुबह में टेम्पल जस्ट दरवाजा खुला, तो एक स्पाइरल मेरे तड़े को इधर हिट किया, मुझे दिखा। मैं ऐसे आंख बंद किया तो एक येलो कलर का स्पाइरल, शायद श्री कृष्ण भगवान का स्पाइरल है, जो मुझे यहाँ लगा। शायद आशीर्वाद दे रहे थे, क्या है मुझे पता नहीं। एंड देन ये मिरेकल हुआ, जो मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ कि वो आएंगे, वो संस्कृत स्कॉलर, उड़िया संस्कृत वाले। सो या दैट वे। सो यस, सो मेरा उसी टाइम पे मैंने बुक लिखा था कि वहां मैंने लिखा नारद पुराण के हिसाब से एक युग सिर्फ 5 साल है, महायुग 120 साल है। दैट इज वाई 24वें महायुग में श्री राम आए थे। एक महायुग सिर्फ ओनली 120 ईयर्स। इसका प्रूफ यही है कि महाभारत में बृहदबल नाम का एक राजा था जो सूर्यवंशी था, और राम जी और बृहदबल के बीच में 17 जनरेशन थे। अगर 4,32,000 या ये लाख करोड़ साल का हम गणना करते हैं, तब हाउ इज इट पॉसिबल कि राम जी के 17 जनरेशन के बाद एक आदमी 50 साल जिए, ठीक है 100 साल भी जिया, 1700 ईयर्स ही होगा ना राम जी का और बृहदबल के बीच का मतलब फासला। सो राम जी जाने के बाद देयर आर 17 किंग्स। एक राजा 100 साल भी जिएगा तब भी 17 साल का गैप होगा महाभारत में। तो अगर हम 4,32,000 वाला आंकड़े लेके चलते हैं, तो एक एक राजा क्या 1-1 लाख साल जी रहा था। कॉमन सेंस। दैट इज वाई 24th महायुग में श्री राम आए थे। उनके 17 जनरेशन के बाद 28th महायुग में बृहदबल आया था, जो आई थिंक कौरवास के साइड से फाइट किया था या पांडवास, आई डोंट रिमेंबर, और वो मरा था। ये बृहदबल वाला वीडियो भी मैंने लास्ट ईयर बनाया, शॉर्ट्स में भी बनाया और मेन वीडियो में भी बनाया। अगर लोग थोड़ा पेशेंट हैं तो मतलब उनको धीरज है तो वो सब वीडियो देखेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे, नहीं तो सब भूल जाएंगे।
क्योंकि कलयुग की माया है। सो इट इज नॉनसेंसिकल अगर आप सोचेंगे कि लाख लाख साल हैं एक एक युग। क्योंकि अगर ऐसा है तो राम और बृहद के बीच में 17 लाख पता नहीं कितने, क्योंकि वो 24th महायुग में आए थे ना राम। एक महायुग अगर आप लेंगे 4 लाख प्लस 8 लाख, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 16, हाँ 40 लाख साल एक महायुग अगर आप लेंगे। 40 लाख साल, देन 24th महायुग, 25th महायुग, 26th महायुग, 27th महायुग, 28th महायुग। 40 इंटू 4, 1,61, आई डोंट नो, 1,60,00,000। 1,60,00,000 को और 20 लाख ऐड करो, 1,80,00,000। 1,80,00,000 के बाद एक 17वां जनरेशन डिसेंडेंट बृहद बल आया था युद्ध करने। डू यू थिंक इट इज इवन पॉसिबल? यस योगेश, थैंक यू। हे भगवान, इतना समझाने के बाद RSOZ9K। योगेश इसको ब्लॉक करो, RS को। बेवकूफ बेवकूफ इंसान, में इतना समझाया। बृहद बल फ्रॉम श्री राम का वंश से 17वां जनरेशन, ये क्लियरली लिखा है महाभारत में, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए पढ़ो 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 मैं बोलता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट एक राजा और दूसरे राजा के बीच में सिर्फ 17 जनरेशन हैं, लेकिन डिस्टेंस है 1,60,00,000 80 लाख। थैंक यू योगेश। कोई भी बेवकूफ यहां आके बेवकूफ कमेंट करेगा उसको इमीडिएट ब्लॉक करो, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। सिंपल मैथमेटिक्स, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं सूर्यवंशी का राजा श्री राम, उनके बेटे लवकुश, उनके बेटे बेटे ऐसे करते 17 जो राजा आएगा वो महाभारत में था। अगर 24th महायुग में श्री राम थे और 20th महायुग में श्री कृष्ण थे, तो दोनों के बीच में क्या 1,80,00,000 का फासला था? आर यू यूजिंग योर ब्रेन और नो, और यू डोंट वांट टू यूज? क्या दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करना है? हमने घुटने में बेच दिया उसको। तो सुनील शेरन जी और नारद पुराण के हिसाब से एक युग 5 साल का, एक महायुग 120 साल का है। तो दैट मीन्स श्री राम के सिर्फ 120 इंटू 4 मतलब 480 500 ईयर्स के बाद ही श्री कृष्ण आए थे। और श्री कृष्ण से अभी का जो टाइम अभी चल रहा है, तो वो भी ऐसा ही, आप 120 इंटू 10 20, शायद हम 46 या 47 महायुग में हैं। दैट्स ऑल। वो बेस्ट है ना। दैट मीन्स हर 120 साल में 12 साल या 15 साल कलयुग रहता है। 48 36 24 12 इस रेशियो प्रोपोर्शन से। दैट्स व्हाई यू हैड इल्लो इल्लो देखो जी सनम हम आ गए, वाई, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद वो सतयुग टाइप का ही था एक तरह से देखा जाए तो। अच्छी हरियाली, कश्मीर की कली, पी नैयर, आशा भोसले, लता मंगेशकर, ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, रविंद्र संगीता, बाबा अंबेडकर, मतलब बहुत खाना अच्छा अच्छा था उस टाइम। धीरे 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 करके 48 ईयर्स खत्म हुआ, फिर मैं पैदा हुआ त्रेता युग में, फिर द्वापर युग, अभी शायद कलयुग चल रहा है। हाँ हर्षवर्धन, मैं तुम्हें सेपरेटली समझा दूंगा, ठीक है, यहाँ नहीं। यू मीट मी आफ्टर द क्लास ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, ओके? अच्छा अच्छा, थैंक यू। विल यू विजिट पुणे इन द फ्यूचर? पुणे में 2 साल रहा था, आप मुझसे मिले नहीं। इल्लो जी सनम हम आ गए। डॉक्टर शांति, हाय पार्था जी, आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोस। हाँ, मैं 2500 वीडियोस बनाया। मेंबर बनोगे तो कुछ वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो आप ये वाले वीडियोस भी देखते रहो, पुराने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बट यू आर नॉट ए मगरमच्छ।
मिल्की वे नहीं सर, नहीं था। इट वॉज मोर लाइक हर्ष, मुझे ऐसा लगा कि श्री कृष्ण मतलब जगन्नाथ जी जैसे मैंने उनको देखा पहली बार, क्योंकि मैं बचपन में भी गया था पूरी, तब मैं छोटा बच्चा था। मैं 1976 इमरजेंसी में ही पैदा हुआ, दिसंबर। फिर मेरे पापा मम्मी और नाना जी हम सब पूरी गए थे, ठीक है। तो वो पूरी विजिट में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पूरी कुछ याद ही नहीं ऑब्वियसली। तो इस पूरी वाले विजिट में क्या हुआ, जैसे ही दरवाजा खुला मैं जगन्नाथ जी को पहली बार टेक्निकली देखा, तो इट अपियर्ड लाइक ए स्पाइरल, लाइक हिज मोर पंख। मोर पंख वाला स्पाइरल कैसे दिखता है पता है ना? वैसा है, ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं डूइंग, ऐसे फिबोनाची, ऐसे। नॉट एग्जैक्टली लाइक मिल्की वे, इट इज मोर लाइक ए मोर पंख वाला स्पाइरल। डीएनए आई डोंट नो, इट इज मोर लाइक येलो कलर, गोल्डन कलर स्पाइरल, बट इट इज बहुत ही अजीब और अद्भुत काइंड ऑफ दृश्य था। मेरे जैसा नास्तिक को ये सब दिखा। एक्चुअली मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे सपना आया था कि पूरी में एक ब्लू कलर का बाढ़ आया था, तो सुंदर बाढ़, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा फ्लड आ गया, ऐसा नहीं था। मैं क्या देखा कि मतलब बहुत सारा ब्लू कलर का, नीलाचल बोलते हैं ना, बहुत सारा पानी जगन्नाथ मंदिर में घुस गया, पूरी में घुस गया। तब तक मैं डिसाइड नहीं किया था कि मैं पूरी जाऊंगा, क्योंकि कॉन्फ्रेंस था, एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस, तो मुझे जाना था, लेकिन मैं गया नहीं, 6 दिन नहीं गया। फिर सपना आया कि ऐसे पानी आ गया, तब मैं सोचा ठीक है चलते हैं, तब टिकट बुक करके मैं गया। कॉन्फ्रेंस का 7वां दिन मैं गया। वहां मैं एक लड़की से मिला जो 1962 में पैदा हुई, जब कुछ स्पेस स्टेशन कुछ गिर रहा था धरती पे, और उसके कुंडली में 7 ग्रह एक राशि में थे। तब भी बोले थे 1962 में कि दुनिया खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ, घंटा खत्म हुआ। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। और एक वेद व्यास करके हमारे यहाँ आईएएस ऑफिसर थे, वो भी संत बन गए। नॉट दैट भगवान वेद व्यास नहीं, इधर हमारे लोकल वेद व्यास आंध्रा के, उन्होंने भी बोला था 1999 कलयुगांत। मैं वो बुक खरीद लिया 92 में, जब मैं 16 साल का था। हर दिन मुझे लगता था हे भगवान, कलयुग, कलयुग खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया शमशान बन जाएगा, हम सब मर जाएंगे। ओ, तो ये पहली बार नहीं है। अभी तो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मेरा सर का बुक, सब कुछ है। लेकिन 90s में भी ऐसे ही डूम्सडे प्रेडिक्शंस होते थे, 60s में भी ऐसे ही होते थे, 70s में भी ऐसे ही होते थे। ऐसे अभी तक लाख लोग आके आके बोले कि वो यूजलेस फेलो, कौन है वो, उसका नाम भूलता रहता हूँ, भारतीय व्लॉगर, आई जस्ट हेट हिम। नूर अनंता को मैं उतना हेट नहीं करता, कल की पार्थ को मैं हेट नहीं करता, क्योंकि कल की पार्थ में थोड़ा अच्छा ही है, जो भी बकवास करता है लेकिन अच्छा ही है उसके अंदर, दिल के अंदर। तो बकवास करने और दिल का अच्छाई को मैं सेपरेट करके देख सकता हूं। अभी भारतीय व्लॉगर का दिल ही काला है, वो चाहता है कि लोग मरें और ये पैसा कमाए। ओके, विमल शुक्ला जी ने वेलकम। इतना लेट आप ज्वाइन किए 48 मिनट्स के बाद। ठीक है, मेरा अभी खाना खाने का वक्त हो गया है, ठीक है, धन्यवाद। इतना लंबा वीडियो लाइव में कभी नहीं बनाया, शायद 48 मिनट्स तो कभी नहीं बनाया। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। हाँ हाँ, वो कल क्या अवतार है ना, देखते हैं कितना बचाएगी नूर अनंता। कभी टकली बनती है, कभी बाल बनाती है, पता नहीं उसका एजेंडा क्या है। सब कुछ मतलब है कल्कि के टीम के, लेकिन सब इतना जोकर टाइप का बिहेव करता है ना, तो मुझे बहुत हंसी आता है उनको देख के, रोना भी आता है एक्चुअली, दया खाना पड़ता है। क्या है क्या है, तो कोई भी 5th स्टैंडर्ड भी पास नहीं किया है क्या? क्या प्रॉब्लम है इन लोग, व्हाट टू डू। ठीक है रेणु जी, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, सेम टाइम। मिस्टर सीरियन स्टार्ट सीड एज यूजुअल, यू केम लेट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।